मीठे बच्चे, यहाँ तुम वनवाह में हो। अच्छा अच्छा पहनना, खाना, यह शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई और कैरेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। प्रश्न है, ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है? साधन क्या है? बाबा कहते दान। दान, जितना जितना दूसरों को दान करेंगे उतना स्वयं भरपूर रहेंगे। सयाने वह जो सुनकर धारण करे और फिर दूसरों को दान करे। बुद्धि रूपी झोले में अगर छेद होगा तो बह जाएगा, धारणा नहीं होगी। इसलिए कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है, 5 विकारों से दूर रहना है, रूप बसंत बनना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी कर्म इंद्रियों से बोलते हैं, रूहानी बच्चे भी कर्म इंद्रियों से सुनते हैं। यह है नई बात। दुनिया में कोई मनुष्य ऐसे कह न सके तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का रजिस्टर शो करता है। रजिस्टर से उनकी पढ़ाई और चलन का पता पड़ जाता है। मूल है ही पढ़ाई और कैरेक्टर। यह है ईश्वरीय पढ़ाई जो कोई पढ़ा न सके। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सृष्टि चक्र की नॉलेज है। यह कोई भी मनुष्य सारी दुनिया में नहीं जानते। ऋषि मुनि जो इतने पढ़े लिखे अथॉरिटी है, वह प्राचीन ऋषि मुनि खुद कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाबा कहते कि बुद्धि रूपी झोली में अगर व्यर्थ थोड़ा भी हमारा जाता है तो ये ज्ञान रत्न नहीं रहते। तो हमें पूरी पूरी धारणा करनी है, 5 विकारों से दूर रहना है हमें। तो बाबा कहते हैं कि तुम आत्माओं को मैं पढ़ाता हूँ, रूहानी बच्चों को पढ़ाता हूँ, और हम भी आत्मा इन कर्म इंद्रियों से सुनती है। और बाबा भी ब्रह्मा बाबा के तन में उनके कर्म इंद्रियों का आधार लेकर पढ़ाते हैं। और फिर बाबा कहते हैं कि ये जो ऋषि मुनि है, ये पढ़े लिखे तो शास्त्र तो उन्होंने बहुत पढ़े हैं, पर वो उनको अगर पूछा जाए कि भगवान कहाँ है, ये सब कैसे चलता है सृष्टि का, तो वो कहते हैं नेति नेति, हम नहीं जानते। तो हमें कितनी खुशी और कितना नशा रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते और हम जानते हैं कि त्रिकालदर्शी हम पीछे का, आज का और कल का भी हम जानते हैं। बाप ने ही आकर पहचान दी है, गाया भी जाता है। यह है कांटों का जंगल, जंगल को आग जरूर लगनी है। फूलों के बगीचे को कभी आग नहीं लगती, क्योंकि जंगल सारा सूखा हुआ है, बगीचा हरा भरा होता है। हरे बगीचे को आग नहीं लगती, सूखे को आग झट लग जाती है। तो अब ये कौन सा बगीचा है बाबा का? ये जंगल है, और जंगल में तो आग झट से लग जाती है। फूलों का बगीचा तो वहाँ होगा, तो वहाँ कोई दुख नहीं है। यह है बेहद का जंगल, इनको भी आग लगी थी, बगीचा भी स्थापन हुआ था। तुम्हारा बगीचा अब गुप्त स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो हम बगीचे के फूल
खुशबूदार देवता बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? खुशबूदार देवता। बगीचे के, अब हम बगीचे के फूल है बाबा के, खुशबूदार देवता बन रहे हैं। उसका नाम है ही स्वर्ग। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है। वंडर है। तुम कितना भी लोगों को समझाते हो, परंतु किसकी बुद्धि में बैठता नहीं। जो इस धर्म के नहीं होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगा भी नहीं। एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे। तो हम किसी को भी समझाते आए तो उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता? क्योंकि बातें कितनी, बाबा कितनी सहज बातें, हम कहते भगवान आया है, ये गीता हम सुनते हैं, तो ये किसी की बुद्धि में नहीं बैठता, तो उनका भी उसमें कोई कसूर नहीं है। तो बाबा कहते वो इस धर्म के नहीं होंगे तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे। और हमें तो पता नहीं ना कि ये इस धर्म के है या नहीं, इसलिए हमें प्यार से सबको कहते रहना है। बहुत भक्ति की होगी तो ज्ञान भी बहुत उठाएंगे और बहुतों को समझाएंगे। ज्ञान नहीं उठाते तो समझा भी नहीं सकते, इसलिए उन्हें फल भी थोड़ा मिलता है। हिसाब है ना। बाबा कहते हैं कि हमने तो बहुत भक्ति की है, इसलिए हम बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बुद्ध भी धर्म स्थापक है। उनके पहले कोई बुद्ध धर्म का था नहीं। बुद्ध की सोल ने प्रवेश किया, उसने बुद्ध धर्म स्थापन किया। फिर एक से वृद्धि होती है, वह भी एक प्रजापिता है। तो जैसे हम कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा है, तो बाबा आज कह रहे कि ये बुद्ध की धर्म की स्थापना हुई तो वो बुद्ध की आत्मा ने उनमें प्रवेश किया, तो उन्होंने वो उस धर्म की स्थापना की, तो वह भी उनके धर्म के प्रजापिता है। एक से कितनी वृद्धि होती है। तुमको तो राजा बनना है नई दुनिया में, यहाँ तो वनवाह में हो। किसी चीज का शौक नहीं करना चाहिए, किसी चीज का शौक नहीं रहना चाहिए। हम अच्छे कपड़े आदि पहने, यह भी देह अभिमान है। जो मिला सो अच्छा, यह दुनिया ही थोड़ा समय है। यह अच्छा कपड़ा पहनना, वह फिर कम हो जाएगा। यह शौक भी छोड़ना है। आगे चलकर तुम बच्चों को आपे ही साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम खुद कहेंगे यह तो बहुत सर्विस करते हैं, कमाल है। तो बाबा कहते हैं कि अब हमें पुरुषार्थ पर और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है कि अब हम वनवाह में है। तो बाबा कहते हैं कि वनवाह में है तो हम क्या जंगल में घूम रहे क्या? नहीं। तो चीजों से हमें ज्यादा लगाव नहीं रखना है। अच्छे अच्छे कपड़े पहने, इसके आंग पे वो साड़ी देखी, ये देखा वो देखा, हमें भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं, पहले हमारा स्वभाव था कि ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो साड़ी ऐसी होनी चाहिए, पर अब ऐसा नहीं लगता कि कुछ नया ले और कुछ ये इसके आंग उसके देखा तो कुछ नहीं होता है अभी। तो बाबा कहते कि ये तुम कपड़े आदि अच्छे अच्छे पहनते हो तो ये भी देह अभिमान है। तो हम अच्छे पहनते तो दूसरों को दिखाने के लिए पहनते ना, हमें तो क्या खुद को कितनी देर देखेंगे, दूसरों को वो देह अभिमान है बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम यहाँ अगर अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने की चाह रखोगे तो फिर वहाँ तुम्हें सतयुग में तुम्हें कम मिलेगा। यह जरूर ऊंच नंबर लेंगे, फिर आप सामान बनाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन बगीचा तो बड़ा होने का है। जितने देवी देवता सतयुग के व त्रेता के हैं, वह सब गुप्त यहाँ ही बैठे हैं, फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी तुम गुप्त पद पा रहे हो, तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं,
मृत्यु लोक में, पद अमर लोक में पाएंगे। ऐसी पढ़ाई कभी देखी नहीं। यह वंडर है ना। तो बाबा कहते सतयुग त्रेता के जो देवी देवता है, 33 कोटि देवी देवता, वो सब हम कहाँ बैठे, यहाँ मुरली सुन रहे हैं। तो जब ये सब हो जाएगा, सतयुग की स्टार्ट होगी, तो हम वहाँ प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो आप यहाँ हम कुछ लोग तो पढ़ रहे हैं, पर इसकी जो ये पद है वो हमें अमर लोक में मिलेगा। या पद मिल भी गया तो क्या करेंगे, या क्या कुछ भी इसका फायदा नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम अभी गुप्त हो। अमर लोक की स्थापना, पढ़ाने वाला भी वही है जो अमर लोक की स्थापना और मृत्यु लोक का विनाश कराने वाला है। तुम्हारा यह पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है। इनमें ही बाप आते हैं पढ़ाने के लिए। आने से ही पढ़ाई शुरू हो जाती है। तब बाप कहते हैं, लिखो शिव जयंती सो गीता जयंती। तो शिव बाबा की आते ही, ब्रह्मा बाबा के सन में तो आते ही पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं कि शिव जयंती सो गीता जयंती। इनको मनुष्य नहीं जानते, उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब यह भूल जब कोई समझे। कितने बड़े बड़े आदमी म्यूजियम में आते हैं, ऐसे नहीं कि वह बाप को जानते हैं, कुछ नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं फॉर्म भराओ तो पक्का लगे कि कुछ सीखा है। बाकी यहाँ आकर क्या करेंगे। जैसे साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, वहाँ वह बात नहीं। इनका तो वही साधारण रूप है। ड्रेस में भी कुछ फर्क नहीं, इसलिए कोई समझ नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि यहाँ की क्या करेंगे। बाबा जो जैसे पहले रहता था, शिव बाबा के प्रवेशता के पहले, वैसे साधारण कपड़े बाबा पहनते थे, सफेद वो ये पहनते थे। तो बाबा के ड्रेस में कोई चेंज नहीं है। तो साधु संत के पास जाते हैं तो वह क्या फायदा होता है, जाते दर्शन करके आते हैं। तो बाबा कहे ये आश्रय पर आके कोई फायदा नहीं। बाबा कहे कि ये ड्रेस में कुछ फर्क नहीं है, इसलिए कोई समझ नहीं सकते। समझते हैं यह तो जोहरी था, पहले था विनाशी रत्नों का जोहरी, अभी बने हैं अविनाशी रत्नों का जोहरी। तुम सौदा भी बेहद के बाप से करते हो, जो बड़ा सौदागर जादूगर रत्नागर है। तो ब्रह्मा बाबा का ड्रेस तो वही था। तो जो उनको पहचानते थे वो कहते थे कि ये तो वही जोहरी है जो पहले रत्न बेचते थे ना, बाबा हीरो का बिजनेस करते थे। तो बाबा के अंदर से बदलाव आया था। बाहर से तो बाबा वैसे ही कपड़े पहनते थे। तो फिर बाबा कहते हैं कि अभी तो ये अविनाशी रत्नों का दान करता है। तो सौदा हम किससे करते हैं, शिव बाबा से। तो हर एक अपने को समझे कि हम रूप बसंत है, हमारे अंदर ज्ञान रत्न लाखों रुपए के हैं। इन ज्ञान रत्नों से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो। यह भी समझने की बात है। कोई अच्छे सयाने हैं जो इन बातों को धारण करते हैं। अगर धारणा नहीं होती तो कोई काम के नहीं। समझो उनकी झोली में छेद है, बह जाता है। तो बाबा कहते हैं कि अच्छी रीति तुम धारण करो, पारस बुद्धि। बाबा कहते तुम पारस बुद्धि बनो। बाप कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देता हूँ। अगर तुम दान देते रहेंगे तो भरतू रहेंगे। बाबा जो हमें दान देता है वो दान हमें दान करते रहना है। दुनिया में अलग अलग प्रकार के दान करते हैं, हमें ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते रहना है। हर वक्त सेवा सेवा और सेवा का ही हमारा जीवन होना चाहिए। नहीं तो कुछ भी नहीं, खाली है। पढ़ते नहीं, कायदे अनुसार चलते नहीं, इनमें सबसे बड़ी अच्छी है। 5 विकारों से तुमको बिल्कुल दूर जाना है। तो बाबा कहते हैं कि दान करो और अच्छी रीति पढ़ो,
और पांच जो विकार है उनसे हमें दूर जाना है। बाप तुमको सच्ची गीता सुनाए लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। अभी तुम फर्स्ट ग्रेड में जाते हो। सत्यनारायण की कथा सुनकर तुम नर से नारायण बनते हो। तो हम रोज सच्ची गीता सुनते हैं और सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनते हैं। इससे हमारे 5 विकार दूर हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये सच्ची गीता तुम यहाँ सुनते हो, इससे हमारे अंदर बदलाव आ जाता है। बाकी जो है शास्त्र आदि इनसे तो बदलाव उतना नहीं आता है। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया को जगाना है। कितनी योग की ताकत चाहिए। योग की ताकत से ही तुम कल्प कल्प स्वर्ग की स्थापना करते हो। योग बल से होती है स्थापना। देखो बाबा आज कितनी बात गुह्य बातें इन मुरली में रहती है। तो बाबा कहते हैं कि ये कथा सुनकर हम स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो उसके लिए योग का जो हमारा टाइम है उसको हमें बढ़ाते जाना है। व्यर्थ बातों से हमें अभी बिल्कुल किनारा कर देना है। सुनते हुए भी कोई अगर सुना रहा है तो अंदर बाबा बाबा, तो हमारा व्यर्थ टाइम नहीं जाएगा। तो स्वर्ग में हमें जाना है और स्वर्ग की स्थापना अगर करनी है तो हमारे लिए दूसरा थोड़ी कोई योग करेगा। कोई किसी ने खाना खाया तो हमारे इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम योग बल से इस स्वर्ग की स्थापना करते हो। योग बल से होती है स्थापना, बाहुबल से होता है विनाश। तो वो जो है सब मटेरियल वो सब बाहुबल से तैयार हो रहा है। तो हमें भी पूरी तैयारी करनी है। योग का जो हमारा चार्ट है उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। अक्षर ही 2 है, अल्फ और बेग। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल ही गुप्त है। तुम जो सत्व प्रधान थे वह अब तमो प्रधान बने हो। फिर सत्व प्रधान बनना है। हर एक चीज नई से पुरानी होती है। नई दुनिया में क्या नहीं होगा, पुरानी दुनिया में तो कुछ भी नहीं है। नई दुनिया में तो भरपूर सब कुछ होगा। यहाँ पुरानी दुनिया में क्या है? तो बाबा का ये पुरानी दुनिया कैसे है? जैसे खोखा। कहा भारत स्वर्ग था, कहा भारत अब नर्क है। रात दिन का फर्क है। रावण का भूत बनाकर जलाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। तुम अब समझते हो यह क्या क्या कर रहे हैं। तुम्हारे में भी कल अज्ञान था, आज ज्ञान है। कल नरक में थे, आज स्वर्ग में जा रहे हैं। तो जो कुछ कर रही है बाहर की दुनिया, तो हमें सबको साक्षी होकर देखना है। कल हम भी वही करते थे। बाबा कहे कल तुम अज्ञानी थे पर आज हमारे अंदर ज्ञान है। तो कल हम कहा थे नरक में थे और अब हम स्वर्ग में जा रहे हैं। तो स्वर्ग की गाड़ी में हम अब बैठ चुके हैं। डबल इंजन की सरकार तो बाबा तो उस गाड़ी में हम बैठे स्वर्ग में जा रहे हो। रियल ऐसे नहीं जैसे दुनिया वाले लोग कहते हैं स्वर्गवासी। तुम अब स्वर्ग में जाएंगे तो फिर नरक होगा ही नहीं। कितनी समझने की बातें है भी सेकंड की बात। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह सबको बताते रहो। बोलो तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे, फिर से 84 जन्म लेकर यह बने। तो अगर कोई
सुनने की उनकी मानसिकता है तो हम उनको कह सकते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण के जैसे तुम बन सकते हो। सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। तो आगे उनको सुनाओ, तुम सतो प्रधान थे, देवता थे, अब ये इतने जन्म लिए तो तुम तमो प्रधान बने हो। अगर वो सुनने के इसमें है तो नहीं तो बाबा ने कहा ना कि अपने धर्म के नहीं होंगे तो वो एक कान से सुनेंगे, हा हा कहेंगे और छोड़ देंगे। उनकी बुद्धि कहीं और ही भटकती रहती है। हम अगर बोलते तो ज्यादा पात्र देख कर ही हमें दान करना। आत्मा तो विनाश नहीं होती, बाकी उनको तमो प्रधान से सतो प्रधान फिर बनना ही पड़े। बाबा किस्म किस्म से समझाते रहते हैं। मेरी बैटरी कभी पुरानी होती नहीं। बाबा कह रहे कि बैटरी तो तुम्हारी सबकी पुरानी हो जाती है, फिर मैं चार्जिंग करता हूँ। तो शिव बाबा कहते मेरी बैटरी कभी पुरानी नहीं होती, हर वक्त सदा वो नया रहता है, सदा सदा प्योर रहता है ना शिव बाबा। बाबा सिर्फ कहते हैं अपने को बिंदु आत्मा समझो। कहते हैं इनकी आत्मा निकल गई तो आत्मा संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब आत्माओं को घर जाना है। यह भी ड्रामा है। सृष्टि चक्र रिपीट होता ही रहता है। पिछाड़ी में हिसाब निकाल कहते हैं दुनिया में इतने मनुष्य है, ऐसे क्यों नहीं कहते कि इतनी आत्माएं हैं। बाप कहते हैं बच्चे मुझे कितना भूल गए हैं, फिर सबका मुझे ही कल्याण करना है। तब तो बाप को पुकारते हैं। तुम बाप को भूल जाते हो, बाप बाबा कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता, और बाबा याद भी नहीं करते बैठता है अपने को। तो बाबा कहते हैं कि मैं तो नहीं भूलता, तुम भूल जाते हो। फिर बाबा आके हमें ड्रामा का सब राज सृष्टि चक्र सब समझाते हैं। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। यह है गौमुख, बाकी बैल आदि की बात नहीं। यह भाग्यशाली रथ है। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं शिव बाबा हमको श्रृंगारते हैं। यह पक्का याद रहे। शिव बाबा को याद करने से बहुत फायदा है। बाबा हमें इनके द्वारा पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाबा हमें पढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं। बाबा हमें ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगारते हैं और हम पवित्र बनकर फिर बाबा के पास जाएंगे बिना सजाए करके। सदगुरु एक शिव बाबा है, उस पर तुम्हें बलिहार जाना है। यह भी उन पर बलिहार गया न। बाबा कहे एक सदगुरु है शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा भी बलिहार गया। तो बाबा हमें भी कहते हैं कि तुम किसी को याद नहीं करो, मुझे याद करो। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। बच्चे जाते हैं सतयुगी फूलों की दुनिया में, फिर कांटों में मोह क्यों होना चाहिए। बाबा कहे तुमको तो फूलों की बगीचे में मैं ले जाता हूँ, तो फिर तुम ये मोह में, जब मोह में हम जाते हैं, लोभ में जाते हैं, तो वहाँ हमें कांटे लगते हैं। फिर भी हम बार बार बाबा कहे तुम क्यों जाते हो मोह में। 63 जन्म तो भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पूजा करते आए हो। तुमने पूजा भी पहले शिव बाबा की है, तब तो सोमनाथ का मंदिर बनाया है। बाबा कहे मोह में क्यों जाते हो। 63 जन्म तुमने भक्ति मार्ग में पूरा गवा दिया, अपने पास जो था वो सब ज्ञान भी गया, गुण और शक्तियाँ पैसा सब कुछ गवा दिया। तो बाबा कहे अब हमें पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, योग का चार्ट हमें बढ़ाते रहना है। जो कुछ कोई कर रहा है तो हमें किसी को विरोध भी नहीं करना चाहिए। तो बाबा कहे कि ये हमने बहुत भक्ति कर ली है। शिव बाबा की भक्ति पहले की थी। सोमनाथ का मंदिर जब बनाया था तो बाबा कहे कि मंदिर तो सभी राजाओं के घर में थे,
पहले सोमनाथ का मंदिर बना, फिर वो रानियों को उनको जाने नहीं देते थे मंदिर, तो घर में ही बना लेते थे राजा लोग। तो कितने हीरे जवाहरात थे, पीछे आकर चढ़ाई की तो सब लूट के लेके चले गए। एक मंदिर से कितना सोना आदि ले गए। तुम ऐसे धनवान विश्व के मालिक बनते हो। तो द्वापर में भी इतना धन था, तो सतयुग में कितना धन होगा। तो बाबा कहे तुम ऐसे विश्व के मालिक बनते हो जहाँ कोई कमी नहीं, भरपूर होगा। विश्व के मालिक थे, परंतु इनके राज्य को कितना समय हो गया कोई को पता नहीं है। बाप कहते हैं 5000 वर्ष हुए, किसी को भी पता नहीं है। हम बच्चों को पता है ये सब, ये 5000 वर्ष पहले का ये सब चक्र है। ये सब तो चलता ही रहेगा, उनको ये समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। सुनते रहेंगे, उठ के जाएंगे, पर कुछ भी बदलाव नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं कि 2500 वर्ष राज्य किया, बाकी 2500 वर्ष इतने मठ पंत ये जो सब है, बाबा कहे ये पिछले 2500 वर्ष में निर्माण हुए सब। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। अतः मिल्कियत मिलती है। दिखाते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भरकर आए। अब तुमको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर मिलती है। तो हमें क्या मिलता है? रोज ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर मिलती है। वो दिखाते हैं कि देवता उसमें से निकले, सागर से निकले और उन्होंने ये निकाला वो निकाला। और बाबा कहे ये ज्ञान रत्न मैं तुमको देता हूँ रोज। बाप तो ज्ञान का सागर है। कोई अच्छी रीति थाली भरते हैं, कोई की बह जाती। बाबा कहे कोई तो जा उसको मजबूत पकड़ लेते थाली को, पर किसी किसी की थाली बह जाती। तो बाबा आज कह रहे हैं कि तुम अच्छी रीति अपनी बुद्धि को ऊपर दौड़ाते दौड़ाते जाओ, एक्सरसाइज करते रहो, बाबा को याद करते रहो। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वह जरूर अच्छा धनवान बनेंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, यह ड्रामा में नूंद है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको ही स्कॉलरशिप मिलती है। यह है ईश्वरीय स्कॉलरशिप, अविनाशी, वह है विनाशी। सीढ़ी बड़ी वंडरफुल है, 84 जन्मों की कहानी है। बाप कहते हैं सीढ़ी की इतनी बड़ी ट्रांसलाइट बनाओ जो दूर से बिल्कुल साफ दिखाई दे। मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे, फिर तुम्हारा नाम भी बाला होता जाएगा। अभी जो फेरी पहनकर जाते हैं वह पिछाड़ी में आएंगे। 2-4 बार फेरी पहनी, तकदीर में होगा तो जम जाएंगे। क्षमा तो एक ही है, कहा जाएंगे। तो बाबा कहते तुम समझाते रहो, वो यहाँ पर आएंगे भी, फेरी लगा कर चले भी जाएंगे, पर लास्ट में वो यही आएंगे। बाबा कहे पिछाड़ी में वो यहाँ ही आएंगे, कहा जाएंगे। बाबा कहे तो हमें योग करते रहना है, समझाते रहना है, सेवा करते रहना है, हर पल सेवा में ही रहना है हमें। क्षमा तो एक ही है, बाबा कहे कहा जाएंगे। तो बच्चों को बहुत मीठा बनना है। तो कल संक्रांति थी, सभी ने कहा कि तिलगुड़ क्या गुड़ गुड़ बोला, पर बाबा कहे तुम्हें एक दिन के लिए नहीं, बहुत बच्चों को बहुत मीठा बनना है। मीठा तब बनेंगे जब योग में रहेंगे, योग से ही कशिश। तो बाबा ने आज योग पे बहुत जोर दिया है, योग का चार्ट हमें पढ़ाते रहना है। तुमको समझना चाहिए कि बाबा इनमें बैठा है, करण करावन हार है ना, करता भी है कराता भी है। तो ब्रह्मा बाबा तन में बैठा है, तो बाबा और सब कराता है। बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, खुद भी करते रहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा सबको डायरेक्शन भी देते हैं, और ब्रह्मा बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए, और ब्रह्मा बाबा खुद उस पे चला जब पीछे पीछे सब चले।
तो बाबा कहे ये खुद भी करते रहते हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं इस शरीर में वह हिसाब करो। तो बाबा हमें भी कह रहा है कि तुम भी ब्रह्मा बाबा को कदम रख कर चलो। बाबा खाते नहीं, वासना लेते हैं। तो बाबा को हम जो कुछ अर्पण करते हैं तो बाबा उसकी वासना लेते हैं। शिव बाबा तो खाता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। रूप बसंत बन अपनी बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रखनी है। बुद्धि रूपी झोली में कोई छेद न हो। ज्ञान रत्न धारण कर दूसरों को दान करना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। पूरा वनवाह में रहना है। किसी भी प्रकार का शौक नहीं रखना है। खुशबूदार फूल बनकर दूसरों को बनाना है। वरदान है, बातों रूपी बादलों को देख घबराने के बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बात बनाने में बहुत होशियार है। ऐसी बातें बनाते हैं जो सुनते ही बाप को भी हंसी आ जाती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा को तो समझ जाता है कि ये क्या कह रहे हैं। शास्त्रों में जो बना कर कहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं मुझे तो हंसी आती है पर दूसरे जो लोग हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। यह अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें हैं। व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती रहती है। इसलिए इससे तीव्र उड़ान भरो। इनोसेंट बनो। बाप को देखो, बातों को नहीं। यह बातें ही बादल है। इन्हें सेकंड में क्रॉस करने की विधि से सिद्धि स्वरूप बन जाएगी। तो व्यर्थ जो बातें हैं वहां से हमें उड़ान भरनी है और एक छोटे बच्चे की तरह हमें इनोसेंट होके, मासूम होके वो उन बातों का अपने ऊपर कोई असर न हो, इसका हमें ध्यान रखना है। तो हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ होना। कोई भी बात आती है तो व्यर्थ उसको हमें उसके ऊपर कोई ऐसा क्यों ये क्या करता है, क्यों क्या कैसे का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाना है। तो उससे व्यर्थ का खाता प्रारंभ हो जाता है। तो हमें बिंदी लगानी हर बात को। अव्यक्त साइलेंस द्वारा आज का पॉइंट है, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से इमर्ज करो। एक सेकंड में मन के संकल्प को एकाग्र कर लो, तब फरिश्ते रूप द्वारा वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन फैल सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि फरिश्ता बनो। पर बाबा ने आज ये एक लाइन पूरे दिन हमें ध्यान में रखनी है कि हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। साइलेंस की शक्ति बाबा ने हमें चुना है। तो बाबा को तो शक्ति तो बहुत है उसके अंदर, तो उसने उस शक्ति से हमें चुना है। तो बाबा कहे कि ये हर एक ब्राह्मण के अंदर साइलेंस की शक्ति है। तो बाबा तो हमें वो से हटाते जाना चाहिए और फिर हम फरिश्ते बन जाएंगे।
इच्छा। ओम शांति। शुभम भवतु।